Good evening, friends. Any co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब। साथियों नमस्कार, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों आपसे मेरा अनुरोध है, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही नायाब, बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। क्योंकि ये प्लान, ऐसे प्लान हमें रोज रोज नहीं मिलेंगे, इसकी मुझे गारंटी है साथियों। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी लोगों का साथियों, क्योंकि आप सही समय पर और सही मंच पर आज प्रेजेंट हो। और आपकी इसी आदत की वजह से विश्व लक्ष्मी आपसे प्यार करती है साथियों। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पलोदे सर, आदरणीय प्रसेन जी सातो सर, इनका, जिन्होंने इतना बड़ा कंसेप्ट हमारे लिए तैयार किया है। और ये कंसेप्ट मिलना मामूली बात नहीं है साथियों, इसके लिए नसीब लगता है। तो आशा करता हूँ साथियों कि आप कुछ काम में लग चुके होंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज इन्वाइट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज का जिनका भी प्लान होने वाला है वो बहुत ही नायाब शख्स है, बहुत ही खास शख्स है। और ये हमारी विश्व लक्ष्मी की जान है, इतना याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों, वैसे हम हमेशा सुनते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, है ना। हमें मौका नहीं मिलता, अ, ऊपर वाला हमें मौका नहीं देता। तो मौका देने वाला कौन है साथियों, आपको पता है? मौका हमें कौन देता है? मौका हमें यूनिवर्स देता है। मौका हमें ब्रह्मांड देता है। और ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड किसी का दोस्त है या और किसी का दुश्मन है। वो तो सबके लिए तरीका है ना। वो सब उसकी तराजू में सब तरीके हैं। तो इसलिए वो किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मौका अगर सबको मिलता है, तो हम चूक कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है? गलती हमारे में होती है साथियों। गलती हम क्या करते हैं? हम मौकों को हम भुनाना नहीं जानते। अगर हम मौके को भुनाना जानेंगे ना साथियों, तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है, फट के साथ उसे गोल्ड में कन्वर्ट करना, ये बात सीखनी जरूरी बहुत है साथियों। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी को हम हल्के में लेते हैं, तो फिर हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते साथियों। फिर हम गटर के कीड़े गटर में ही रह सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, मौका क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूँ साथियों। एक मेरा दोस्त है, और 2019 में उसने मुझे कहा था कि मुझे शेयर बाजार में कुछ इन्वेस्ट करना है। तो मैं बोला अच्छी बात है, फिर कर लेना। तो वो बोला अभी नहीं करना है मुझे, जब मार्केट डाउन हो जाएगा जब मैं करूंगा। वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैंने उससे कहा, अगर तू शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कुछ बातें ध्यान में रख। तो बातें ऐसी थी साथियों। मैंने उसे कहा, जो भी तुझे पैसा लगाना है शेयर बाजार में, वो पहले बाजू में रख। और ये पैसे से तेरे फैमिली में या तेरे जीवन में इसका कोई असर ना हो, इतनी ही रकम बाजू में निकाल। कि जितने पैसे बाजू में निकालेगा उतने से तेरे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कोई प्रभाव ना हो। फिर उसके बाद सही मौके की तलाश कर, ये तुझे चाहिए था। फिर उसके बाद अगर तूने जहां पैसा लगाया है, वहां से पैसा अगर रिटर्न नहीं आता है, तो इसका कुछ ये कोई गम नहीं होना चाहिए, इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर। और एक बात सोच ले, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार, महीने में कुछ घंटे, कुछ देर, जहां पैसा लगाना चाहता है उसकी स्टडी कर। अगर तू सही स्टडी करके अगर पैसा लगाता है, तो फिर तुझे वहां से रिटर्न भी अच्छा आएगा। या ऐसे कुछ सुझाव मैंने उसको दिए थे। तो फिर 2020 में क्या हो गया साथियों, मार्केट डाउन हो गया, और उसने कुछ अमाउंट मेरे दोस्त ने लगाई। तो 2022 तक वो अमाउंट 4x हो गई साथियों, 4x। तो उसने 1 लाख रुपया लगाया था, तो 4 लाख रुपया उसने वहां से रिटर्न निकाला था। तो उसने क्या किया साथियों, मौके को ढूंढ लिया था उसने। तो फिर उसका जो बेनिफिट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है ना। तो मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ साथियों, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो साथियों, हम विश्व लक्ष्मी वाले लोग हैं।
और हम भी कहते हैं साथियों, विश्व लक्ष्मी यूनिवर्स से कनेक्ट है। हमारे प्लान में हम रोज सुनते हैं कनेक्टिंग टू यूनिवर्स, है ना। तो अगर यूनिवर्स हमारे साथ है तो मौके ही मौके है हमारे पास। उसमें का ही एक मौका अभी हमारे पास आया है ना साथियों, गोवा टूर। तो हमें क्या करना होगा साथियों, हमें वो गोवा टूर अचीव करना होगा। अगर हम गोवा टूर अचीव करेंगे ना साथियों, तो एक तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी, और दूसरा हमें एंजॉय भी मिलेगा। और ये रोज रोज मिलने वाली तो बात नहीं है साथियों। तो इसके लिए हमारी गाड़ी अब गोवा की ओर दौड़ना हमें चालू करना होगी। हम जितने अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है साथियों, ये शायद ही फिर बाद में मिलेगी। हमारे डेस्टिनेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग हम जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जाएंगे ही ऐसी बात नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा साथियों, मौके को ढूंढना होगा। तो चलो, अच्छी बात है साथियों, आशा है कि हम सभी लोग गोवा में मिलने वाले हैं। तो साथियों, वैसे तो आज प्लान बहुत ही नायाब शख्स का है। और वो शख्स की अगर मैं नाम लेने से पहले, आपको पता ही लगा होगा आज अगर मैं होस्टिंग कर रहा हूँ तो फिर प्लान किसका है। तो आदरणीय रवि जी सातो सर का प्लान, बोल्ड प्लान होने जा रहा है साथियों। तो बहुत सारे लोगों को मैंने आज मेरे तरफ से भी बोला था कि आज आप मीटिंग में आ जाइए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी नई नई बातें मिलने वाली है। तो मेरा एक सहयोग कीजिए साथियों, आप सभी लोग कृपया करके हैंड रेज कीजिए। रवि सर को इनवाइट करना ये अकेले की बस का काम नहीं है, इसलिए सब लोगों के हैंड रेज के साथ सर को अगर मैं इनवाइट करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, सर को भी और हमें भी। और अच्छे व्यक्ति का आदर करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज करना होगा। जितने ज्यादा हैंड रेज करेंगे उतना ही उन्हें प्लान देने में मजा आएगा। तो बहुत बढ़िया साथियों। तो इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातो सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और विश्व लक्ष्मी में मौका कैसा मिलता है यह हमें सिखाने की कोशिश कीजिए। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आपकी और मेरी जोड़ी जमी है तो शायद रंग भी लाएगी। कोशिश करूंगा रंग भरने की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आज शुरू करने से पहले, बड़ा ही शुभ दिन है आज, खासकर हमारी महिला जो माता बहनें हैं उनके लिए। आज पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल है महिलाओं में। वट सावित्री पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, वो आज त्योहार है। और आज ही के दिन महिलाएं वड़ के पेड़ को 7 चक्कर लगाकर, जिनके साथ उनकी शादी हुई है उसी पति को 7 जन्म तक ऊपर वाले से मांगती है। और मैं ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड करता हूं कि सभी माता भगिनी जो है, उन्होंने जो भी आपके पास मांगा है वो आपने उनको दे दिया है। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय वंदना जी, आदरणीय सुप्रिया जी, और अगर कोई है तो मुझे अभी देख नहीं सकता हूं मैं, इसलिए जो भी है उनको भी आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात साथियों, हमारे साथ शिरडी टूर जब हुआ था तो मानवत ही से एक अच्छे लीडर क्वालिफाई हुए थे, आदरणीय गोरे सर जो सीएसपी चलाते हैं मानवत में। तो गोरे सर जी का आज जन्मदिन है। उनको मेरी पर्सनली, मेरे तरफ से, पूरे पैनल के तरफ से, फाउंडेशन के तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों देखिए, हम सभी लोग अभी आने वाले कॉन्टेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, सभी साथी उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करके गोवा में जरूर मिलेंगे, एक बहुत ही ग्रैंड एंजॉयमेंट के लिए। क्योंकि आदरणीय पालोदे सर जी ने जो टूर डिजाइन किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। और सभी लोगों के एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी।
इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी रखी है। तो तैयारी आपके तरफ से होना बाकी है। विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के तरफ से जो तैयारी होनी थी वो पूरी हो चुकी है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। आपको याद अगर होगा तो मैंने एक सेंटेंस कहा था, कंपैरिजन क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन डाइवर्ट्स योर अटेंशन, है ना। लेकिन साला एक बात है ना, ये दुनिया कंपैरिजन के बगैर चलती ही नहीं है ना। अगर दुनिया में कंपैरिजन ना होता तो अच्छे अच्छे इन्वेंशन भी ना होते। तो फिर ये कंपैरिजन कंफ्यूजन किसके मन में पैदा करता है? जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, जिसको अपने काम पर विश्वास नहीं है, जिसको अपने सपनों पर विश्वास नहीं है, जिसको अपने टारगेट पर विश्वास नहीं है, उन लोगों के मन में ये कंपैरिजन कंफ्यूजन पैदा करता है। और जब कंफ्यूजन पैदा होता है तो फिर हम हमारे उद्देश्य से, हमारे ध्येय से भटक जाते हैं। लेकिन आज और एक कोट मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी और ने नहीं लिखी है कोई, बस मैं जब सोचते रहता हूं तो आती रहती है। कंपैरिजन क्रिएट्स कंफ्यूजन, ये पहला है, लेकिन कंपैरिजन आल्सो क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, है ना। सही बात है। कंपैरिजन जैसा कंफ्यूजन पैदा करता है वैसा ही कंपैरिजन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस गिव्स यू करेज। आपको हिम्मत देता है कॉन्फिडेंस। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा आपकी हिम्मत उतनी मजबूत होगी। और क्या हिम्मत देता है? यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। इसीलिए दुनिया में कंपैरिजन जरूरी भी है, लेकिन वो सही तरीके से और कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन होना चाहिए, जहां से कुछ अच्छा बाहर निकले। हम आज जिस प्लान के बारे में बात करेंगे या फिर जिस कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे साथियों, ये प्लान ही बेसिकली कंपैरिजन से ही पैदा हुआ है। क्योंकि अगर हम प्लान नहीं सुनते अलग अलग और उसका कंपेयर करके ना देखते तो शायद विश्व लक्ष्मी का इजाद नहीं होता, विश्व लक्ष्मी तैयार ही नहीं होती। इसीलिए कंपैरिजन अच्छी बात भी है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत बार हम देखते भी है। भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे? देखिए ना हमने ऐड, बराबर है। चिंटू तेरे दांतों की चमक तो बड़ी अच्छी है, क्यों ना हो मास्टर जी? डाबर की ऐड हमने देखी है। कंपैरिजन, हर जगह कंपैरिजन होता है और वो होना भी चाहिए, लेकिन वो अच्छे के लिए होना चाहिए। द्वेष भावना से अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपका पतन निश्चित है, 100% गारंटी है। उसकी इनकम मेरे से इनकम, मेरी इनकम से ज्यादा कैसी? अभी अभी उसने कोई नेटवर्क ज्वाइन किया या कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है, लेकिन वहां उसने इतना कमा लिया। भाई तो कंपैरिजन तो उसके इनकम का तेरे इनकम के साथ कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन उसकी मेहनत का तेरे मेहनत के साथ भी करके देखना, तब भी तो पता चलेगा ना कि वहां उसने इनकम क्यों ज्यादा किया है। हम कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कंपेयर करते हैं, हमारे मतलब से कंपेयर करते हैं, इसलिए हम जहां है वहीं है, कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर कंपैरिजन को कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है तो हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, है ना। साथियों अभी अभी एक दो तीन दिन पहले एक लीडर से बात हुई, मुलाकात हुई, दोनों का प्लान एक दूसरे से शेयर किया, और जैसे ही शेयर हुआ मेरा कंपैरिजन चालू हो गया। और वैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप विश्व लक्ष्मी के प्लान को किसी भी प्लान के साथ में कंपेयर करके देख लीजिए, विश्व लक्ष्मी इज द बेस्ट, बेहतरीन प्लान है। और उसने जो प्लान दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्लान का, लेकिन हमारा प्लान हमने जिसके साथ कंपेयर करके डिजाइन किया, बहुत सारे प्लान को हमने सुना, कुछ प्लान बंद भी हो गए, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड के प्लान भी सुने हमने, और कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड के प्लान भी सुने। और हमारे मंच पर मौजूद ज्यादातर लोग पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में साथ थे,
इसलिए उस प्रोग्राम के बारे में उन्हें अच्छे तरीके से जानकारी है। अब पिछले प्रोग्राम का भी नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वहां काम ही नहीं करता हूँ, वो इनकम भी नहीं आता है, तो नाम लेने में कोई मतलब नहीं है। इनकम तो मुझे विश्व लक्ष्मी से आता है, इसलिए विश्व लक्ष्मी के साथ उसका केवल कंपैरिजन हम करके देखेंगे, है ना। सबसे पहले विश्व लक्ष्मी के साथ क्या हुआ, ये पिछला प्रोग्राम है, ये विश्व लक्ष्मी है, और ये कल परसों मैंने जिसके माध्यम से प्रोग्राम सुना उसका प्रोग्राम है। अब सबसे पहले कंपैरिजन में क्या देखेंगे कि हमने जो पहला प्रोग्राम किया था साथियों, उसके बारे में मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। वो दुनिया का पहला प्रोग्राम था जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एज ए नेटवर्क पूरी दुनिया में पहली बार आया था। वो दुनिया का पहला प्रोग्राम था जो क्रिप्टो करेंसी लेकर किसी नेटवर्क में आया था। वो दुनिया का पहला प्रोग्राम था जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सिस्टम डिसेंट्रलाइज पर आया था। उसके बाद न जाने कितने आए और कितने चले भी गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो प्रोग्राम चलता रहा, चलता है और चलेगा भी। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर है। हमारा प्रोग्राम भी ब्लॉकचेन पर है, क्रिप्टो करेंसी पे रन करता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है। यहां कंपेयर कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस प्रोग्राम में शुरुआत दो मैट्रिक्स के साथ हुई थी, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा आया, उसके बाद पांचवा आया, फिर छठा आया। पहले दो मैट्रिक्स में जिन जिन लोगों ने कमाया, उनकी कमाई फिर तीसरे मैट्रिक्स में डाली दी गई। तीसरे मैट्रिक्स की कमाई चौथे में, चौथे की पांचवे में, और पांचवे की छठवे में डाल के हमारी जेब को खाली कर दिया गया। अब विश्व लक्ष्मी में क्या है? विश्व लक्ष्मी में केवल एक और एक ही मैट्रिक्स रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा मैट्रिक्स आएगा ही नहीं। इसलिए यहां पर जो इनकम आप करने वाले हो वो 100% आपका होगा। किसी और बाद में आपको विश्व लक्ष्मी में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा मैट्रिक्स कोई आने वाला नहीं है। अब ये जो 30 कल परसों मैंने प्लान सुना, इसकी भी शुरुआत एक मैट्रिक्स के साथ हुई है साथियों। लेकिन जिस जो कॉन्फिडेंस विश्व लक्ष्मी में है कि दूसरा कोई मैट्रिक्स जिंदगी में कभी आएगा नहीं, वो कॉन्फिडेंस ये लोग नहीं दे रहे हैं और दे भी नहीं सकते। इसमें भी 12 स्लॉट थे, इसमें भी 12 स्लॉट है, और इसमें भी 12 स्लॉट है साथियों। बराबर है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसा इनकम किया, दो दो में इनकम करने के बाद तीसरा मैट्रिक्स आया तो लोगों में एक्साइटमेंट थी। लेकिन वो एक्साइटमेंट ने इतना माहौल खराब कर दिया, लोग एक दूसरे से आपस में भिड़ गए। उसके पहले मैं कैसे जाऊं, उसके पहले मैं कैसे जाऊं, इसमें लोगों ने अपने अपलाइन को, जिसके माध्यम से उनको वो प्रोग्राम मिला था, जिसके माध्यम से उन्हें पैसा कमाने का एक माध्यम मिला था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसी को सुपरसीड, उसी को ओवरटेक करके वो अगले मैट्रिक्स में आकर बैठ गए। फिर मनमुटाव हुआ, जैसे तैसे पैसे कमा लिया, फिर चौथा मैट्रिक्स आया, फिर वही दौड़ दौड़ लगना चालू हो गई। और यहां पर एक समय ऐसा आया जब छठा मैट्रिक्स उसमें लॉन्च हुआ, किसी का जाने का इंटरेस्ट नहीं रहा। प्रोग्राम आज भी चालू है, लेकिन काम टोटली बंद है। इंडिया में तो बंद ही है, राइट। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जो पैसा कमाएंगे वो हमारा ही होगा। हमारा मैट्रिक्स जो है ये बहुत ही आइडियल मैट्रिक्स है, 3/9/27 का। अब ये जो कल परसों मैंने प्लान सुना, इसका भी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका मैट्रिक्स है 2/4 का, 2/4 का। ये प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम में एक कम सेम बात है। यहां पर जो स्लॉट है, ये स्लॉट रिसाइकल होते हैं। यहां पर भी रिसाइकल होते हैं, यहां पर भी रिसाइकल होते हैं।
विश्व लक्ष्मी में कोई भी स्लॉट रिसाइकल नहीं होता। और जहां रिसाइकल ये वर्ड आएगा, जहां रिसाइकल स्लॉट होंगे, वो 100% वर्किंग प्लान है। ये ध्यान में रखिएगा साथियों। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं और बताऊंगा भी आपको, है ना। विश्व लक्ष्मी का स्ट्रक्चर स्लॉट कभी भी रिसाइकल होता नहीं, वो आगे ही बढ़ते रहता है। अब यहां पर जो मैंने कल परसों सुना, उसने एक बात कही कि अगर मैं यहाँ पे $50 लगाता हूं और मैं ये 6 लोगों को रेफर करता हूं, तो मुझे ये व्यक्ति से 50% आएगा, ये व्यक्ति से 50% आएगा। 50% स्पॉन्सर को जाएगा, ऐसा उनका कहना है। मेरी वर्डिंग ध्यान में रखिएगा साथियों, क्योंकि जो प्लान उन्होंने बताया मैं उस प्लान के हिसाब से बोल रहा हूं। किसको जाएगा? स्पॉन्सर को। फिर इसका 50% इसे आएगा, 50% हमको आएगा, 50% इसे जाएगा इसका, और 50% हमको आएगा। इसका 50% इसको और 50% होल्ड करके रखा जाएगा, इसका 50% इसको, 50% होल्ड करके रखा जाएगा। और ये 100% किसे जाएगा? अपलाइन को जाएगा। कौन से अपलाइन को? ये क्लियर उनका भी नहीं था। ये तो स्पॉन्सर को गए, ये किसको जाएंगे पता नहीं है। और ये होने के बाद स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। अब मैं मोटा मोटी आपको हिसाब बताता हूं। अगर मैं 6 लोगों को रेफर करता हूं, तो मेरा इनकम 2 गुना होता है। कितना? 2 टाइम्स। मतलब मुझे कितना आएगा? $100। राइट। अब ये भरने के बाद में ये हो जाता है खाली। मतलब फिर आपको काम करना ही है, अगर एक्स्ट्रा इनकम और ज्यादा इनकम लेना है तो। आप इतने में सेटिस्फाइड है तो बस, लेकिन लेना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये 6 लोगों को फिर से आपको यहां पर लाकर बैठाना पड़ेगा। अगर नहीं लाए तो इनकम नहीं आएगा। और मान के चलिए अगर यहां पर और यहां पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने केवल पैसे ही लगा दिए, और आपने भी पैसे ही लगा दिए, तो यहां पर काम होगा ही नहीं। मतलब आगे इनकम आएगा ही नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, जहां पर रिसाइकल होता है वो 100% वर्किंग प्लान होता है। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने काम किया, ये हमने 2 बार रिसाइकल किया, और फिर 2-3 लोगों को जोड़ दिया, हमने 15 लोगों को यहाँ अगर जोड़ दिया, तो हमें इनकम कितना आएगा साथियों? पहले रिसाइकल में 100, दूसरे रिसाइकल में 100, और तीसरे रिसाइकल में 50, मतलब $250 का इनकम हमें यहाँ पे आएगा। अब उसका कंपैरिजन हमारे साथ करके देखिए। मैं आपको 15 डायरेक्ट का हमेशा कहते आया हूं साथियों, है ना। हमारे विश्व लक्ष्मी में 15 जो आंकड़ा है ना, ये जो फिगर है ना 15, ये मैजिक फिगर है। मैजिक फिगर है। 5 का पंच और 15 का मौका। ये जिसको समझ में आया वो विश्व लक्ष्मी में पैसे वाला बन गया, समझ लेना। 15 लोग अगर इस मैट्रिक्स में मैं लाता हूं तो मुझे $250 का इनकम आएगा। लेकिन वही 15 लोग अगर मैं विश्व लक्ष्मी के साथ लाता हूं तो 50 के ही डॉलर से पकड़ के चलिए साथियों। पहले 3 लोगों का 100%, उसका 50% वॉलेट में $75। फिर 9 लोग रहेंगे, इन 9 लोगों का कितना आएगा? टोटल तो बिजनेस हुआ $450 का, लेकिन उसका 50%। अब एक बात ध्यान में रख लेना, मैं इसमें टोटल इनकम पकड़ता हूं। यहाँ $150 हमको मिलने वाला है, 450 में से $225 मिलने वाला है। ये कितने हो गए? 3 और 9, 12, और 3 लोगों का फिर $125 मिलेगा। सॉरी, 125, $75। ओके। कितना हुआ साथियों? 200, 300, 400, $450 हमको उन्हीं 15 लोगों से आने वाले हैं विश्व लक्ष्मी में। अच्छा, विश्व लक्ष्मी क्या करेगी?
जो $450 हमको आए हैं, $450 में से 50% का आएंगे हमारे वॉलेट में, मतलब $225 तो हमें मिल चुके हैं। यहां पर कितने आए थे साथियों? 250। यहां वॉलेट में कितने आए? 225। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, यहाँ $25 ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, ये जो $450 आए हैं, इसका 35% कितना होता आप देख लेना। ये आपका स्टार्टअप बोनस जमा हो जाएगा, ये आपका स्टार्टअप बोनस जमा हो जाएगा। और स्टार्टअप बोनस का काम क्या है साथियों? अगला स्लॉट अपग्रेड करना या फिर आपके रीजनरेट करना। अगर 15 लोग आपने लाए, रीजनरेट भी हुए, तो वो आपको फिर इनकम देकर जाएंगे, और आपका अगला स्लॉट भी अपग्रेड इसी स्टार्टअप बोनस के माध्यम से होगा। लेकिन यहां पर जो भी इनकम आएगा आपके वॉलेट में जाएगा, और आपको अगर अगला स्लॉट अपग्रेड करना है तो जो इनकम हमने कमाया है उसी को जेब से फिर निकालना पड़ेगा और अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। विश्व लक्ष्मी आपको ऐसा कभी भी कहती नहीं है कि आप एक बार पैसा लगाने के बाद बार बार पैसा लगाओ, जेब में से निकाल कर लगाओ। यहां पर आपके सारे के सारे स्लॉट जो है ये आपके स्टार्टअप बोनस के माध्यम से अपग्रेड होने वाले हैं। तो कहां कंपेयर करेंगे साथियों? और बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, इसमें बहुत कम इसमें ज्वाइनिंग होती है। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे इसमें बहुत कम इसमें ज्वाइनिंग होती है। लेकिन देखिए साथियों, हमारे आदरणीय लाटकर सर जी ने बड़ा एग्जाम्पल अच्छा दिया था। अगर हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में हम जितना कैपिटल लगाएंगे उतना वो बिजनेस हमें मुनाफा देगा। मतलब कम लागत अगर लगाकर हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मुनाफा भी कम ही रहेगा। अब ये तो हर बिजनेस को लागू होता है। फिर कम से शुरू करो कम मिलेगा, ज्यादा से शुरू करो ज्यादा मिलेगा। लेकिन मिलने के बाद फिर उसको वहीं पे खर्चा करने की जरूरत अगर पड़ी तो फिर काम क्या? जो कमाया है उसको हमारे खुद के लिए जहां हम यूज कर सकते हैं, उस बिजनेस को सबसे बेहतरीन बिजनेस कहा जाता है। उन्हीं को मैंने जब अपना प्लान दिया साथियों, तो आने वाले एक दो चार रोज के बाद में शायद उनका भी आईडी आपको लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि उनके साथ उनके दो तीन साथी भी थे। इसीलिए तुरंत उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन सर मैं आपको कॉल पे बताता हूँ, 2-3 दिन में हम लोग कर लेंगे। इतना बेहतरीन प्लान साथियों हमारे पास में है। और 15 डायरेक्ट का जो हमारा बेहतरीन है, मैंने हमेशा बताता हूं, ये 15 का आंकड़ा आप आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ये जिसने जिसने फिट कर लिया, क्या है 15 में? सबसे पहले तो 5 का पंच है हमारा, मतलब हमारे पास 5 तरीके के इनकम है। और 15 डायरेक्ट करना मतलब क्या है? पहली बात, 15 डायरेक्ट अगर कर लेते हो आप, तो सबसे पहले 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और वो भी 12 के 12 स्लॉट के। किसी एक स्लॉट के नहीं साथियों, 12 के 12 स्लॉट का जो भी लीडरशिप बोनस होगा, आपको बाद में एक भी डायरेक्ट आपने नहीं बढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल काम है। 15 डायरेक्ट उस प्रोग्राम में, जो भी कंपेयर हमने दोनों प्रोग्राम किए उसमें, आपको निरंतर इनकम लेने के लिए हमेशा नए लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? वजह बताता हूं। यहां पर आपको डेप्थ समझ में आएगी विश्व लक्ष्मी की। जो मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बताया था, 2/4 का मैट्रिक्स साथियों, अगर मेरी डेप्थ तीसरे से आगे निकल गई, हमने अनुभव किया इस बात को, हमने जो पिछला टेक्नोलॉजी प्रोग्राम किया था उसमें, कि अगर हमारी डेप्थ तीसरे से आगे की डेप्थ काम करने लग गई, तो हमें यहां पर 1 रुपया भी इनकम आता नहीं। सबको अनुभव है, जितने भी पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में हमारे साथ थे।
जितना जितना नीचे काम स्टार्ट होते रहता है उतना उतना हमारा इनकम कम होता है। चौथे लेवल के बाद में तो इनकम ही नहीं आता। अगर गलती से नीचे से रिसाइकल बनते बनते आया और हमारे इनकम की जगह अगर आके बैठा तभी हमको इनकम आता है, वरना इनकम का कोई चांस नहीं था। और ये नए मैट्रिक्स में भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है साथियों, विश्व लक्ष्मी की डेप्थ कितनी भी नीचे जाने दो, कितनी भी नीचे जाने दो, आपके डायरेक्ट में अगर काम हुआ तो उसका 50% मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं पर भी जाके बैठने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं लेवल में गए तो भी आएगा। और दूसरी बात, हमारा जो मैट्रिक्स है, हम हमेशा कहते हैं ये ग्लोबली फिलअप होता है, टॉप टू बॉटम फिलअप होता है और लेफ्ट टू राइट फिलअप होता है साथियों। इसलिए केवल एक दो तीन डेप्थ के बाद में काम होने के बाद यहां पे इनकम नहीं आता। लेकिन विश्व लक्ष्मी में कहीं पर भी काम हो, चाहे वो आपकी डेप्थ में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर से भी काम हो, वो ग्लोबली कहीं पर भी आकर बैठा तो किसी को न किसी को इनकम देकर जरूर जाएगा। अगर आपकी स्ट्रक्चर में आया, किसी का भी डायरेक्ट रहा, तब भी वो आपको 25 12.5 देकर ही जाएगा। यहां पर ऐसा होता नहीं। स्टडी करके देख लीजिएगा, कंपेयर करके देख लीजिएगा। यही बातें उनके सामने जब मैंने रखी, वो भी कंफ्यूज हुए। क्यों? कंपैरिजन क्रिएट्स कंफ्यूजन। और नेटवर्क का एक नियम है साथियों, आपको गार्ड बन लो उससे। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, तो उसे कंफ्यूज करके छोड़िए। नेटवर्क का रूल है। मैं किसी के पास प्लान देने को अगर जाता हूं, मुझे पता है ये अगर मेरे साथ में ज्वाइन होने वाला नहीं है, तो मैं ये भी पथ कंकर डाल के आता हूं, कंफ्यूज करके आता हूं। वो परेशान हो जाता है, यार इससे तो वो बेहतर है, और बेहतर के चक्कर में उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करूं या वो करूं। इसलिए कंपैरिजन क्रिएट्स कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो गया तो फिर डिसीजन लेना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। यहां पर जो 15 डायरेक्ट कर लिए, अगर 15 डायरेक्ट को ही हमने 16वां डायरेक्ट बनाया ही नहीं, यहां पर आप डेप्थ में जाकर काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता है तीसरे के बाद में अगर मैं मेरे चौथे लेवल में जाकर अगर काम करूं, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहां अगर आपने 15 डायरेक्ट कर दिए, तो ये 15वें व्यक्ति के साथ भी जाकर आप काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका काम कितना भी बढ़ा, उसके स्लॉट भी अपग्रेड हुए, तो वो आपके डायरेक्ट में होने की वजह से आपको 100% इनकम देकर ही जाएगा, 100% देकर जाएगा। और विश्व लक्ष्मी में काम करना बहुत आसान है साथियों। जो 15 डायरेक्ट आपने कर लिए, एक एक डायरेक्ट को उठाइए, वो भले ही $50 के स्लॉट से क्यों ना हो, उसको इनकम कैसे आएगा, इस पर काम कीजिए। और वो अगले स्लॉट में कैसे बढ़ेगा, इसकी कोशिश कीजिए। केवल 15 लोगों को, एक दिन में 15 लोगों के साथ मत काम कीजिए, लेकिन 15 दिन में एक व्यक्ति के साथ में काम करके अगर आप उसको नेक्स्ट स्लॉट पर लाते हैं, तो आपको 100% डायरेक्ट का इनकम मिलेगा ही मिलेगा। और काम करते करते अगर ये 15 लोग आपकी फर्स्ट स्टेज पर आ गए ना, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनका स्टार्टअप बोनस उनके टीम से माध्यम के बढ़ते रहेगा। और जैसे आप अगले स्लॉट में जाओगे, वैसे ये लोग भी अगले स्लॉट में आएंगे। और जो व्यक्ति काम करके फर्स्ट स्टेज पर आएगा, उसको इनकम भी बहुत ज्यादा आया हुआ होगा। इसलिए वो कभी भी विश्व लक्ष्मी के साथ निगेटिव नहीं बनेगा। निगेटिव क्यों बनते हैं साथियों लोग?
क्योंकि उन्हें इनकम नहीं आता। लेकिन हमने वो इनकम अगर उनको लाकर दिया तो निगेटिव होने की कोई बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। और जब कोई निगेटिव नहीं होता तो वो दिल से काम करता है, वो मन लगाकर काम करता है, अपनी टीम के साथ कोऑपरेशन करके, कॉम्बिनेशन करके टीम को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए वो आपके साथ मिलकर भी काम करेगा। साथियों, इसीलिए मैं एक बात आपको फिर दोहराना चाहूंगा, ये जो कॉन्टेस्ट हमारे लिए लॉन्च की है, इसमें पहला पार्ट जो है डायरेक्ट बनाने का, ये इसीलिए है क्योंकि आपके डायरेक्ट बढ़े तो आपके स्लॉट भी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और मैंने मेरे पिछले मीटिंग प्लान में बताया था, अगर आप 15 डायरेक्ट करके उनके साथ भी काम करते हैं तो आप अगले अगले स्लॉट पर कैसे जाएंगे और उसके लिए आपको कितना इनकम आएगा। कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट स्टेज से ही हमें आना चाहिए या फर्स्ट स्टेज पर आना चाहिए। सिंगल स्लॉट से हम भी आ सकते हैं और सिंगल स्लॉट से लोगों को लाकर उनके साथ काम करके भी हम फर्स्ट स्टेज को अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कॉन्टेस्ट जो होती है, अगर कॉन्टेस्ट को अचीव करना है तो वो कॉन्टेस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपको कॉन्टेस्ट अचीव करना है, गोवा के लिए आना है, तो उसकी कंडीशन ही है कि हमें हमारा फर्स्ट स्टेज क्लियर करना पड़ेगा। नहीं है तो क्लियर करो और दो ही डायरेक्ट लाओ, गोवा चलो। है तो किसी और एक एक को फर्स्ट स्टेज पर लेके आओ, भले ही वो अपनी टीम से क्यों ना हो, दो डायरेक्ट करो, गोवा चलो। और गोवा का, मैंने कहा शुरुआत में ही कि गोवा का जो टूर है या जो भी प्रोग्राम है, इतना बेहतरीन सर ने बात करके डिजाइन किया गया है कि घर से निकलने के बाद जब आप एयरपोर्ट तक पहुंचते हो, बस उतना ही खर्चा आपको आने वाला है। एयरपोर्ट से आगे आपको जेब में से रुपया निकालने की जरूरत नहीं। जो आप पर्सनल खर्चा करेंगे अपने लिए वही खर्चा आपको करना है, बाकी आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और इस बात को भी कंपेयर करके देख लेना, जो अदर प्रोग्राम या अदर नेटवर्क है वो गोवा टूर को लेकर जाने के लिए कितना बड़ा टारगेट देते हैं, और वो टारगेट अचीव करने के बाद जो देते हैं उसका और अपना कंपैरिजन करके देखेंगे। एक बात आपको 100% पता चलेगी, विश्व लक्ष्मी जैसा सिंपल टारगेट किसी और के पास में नहीं होता। तो हमें बस इसी चीज का फायदा उठाना है। अभी आज की 10 तारीख है, 10 दिन एक पहले फॉर्मेट के लिए बाकी है और 20 दिन गोवा के लिए बाकी है। इस 20 दिन में आपको क्या डिसाइड करना है, आपको क्या प्लान करना है, आप कॉल पे बताइए हमें। उस प्लान पे काम करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। तो बहुत बहुत साथियों, धन्यवाद आपका। आज थोड़ा माहौल भी खराब है क्योंकि आदरणीय लाटकर सर जी से बात हुई थी और उन्होंने शुरुआत में उनका वीडियो भी ऑन किया था, तो लाइट गई हुई है, तो यहाँ पर भी लाइन गई है। ये इन्वर्टर का साथ दे रहा है, इसलिए थोड़ा आज आपसे बातचीत हो पाई है। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, शांतिपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार हमारी जो माताएं भगिनी हैं उनको आज का जो त्योहार है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय गोरे सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय लाटकर सर जी ने फिर आज जो मुझे आप सबके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है, इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू लाटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। साथियों, मैंने पहले ही कहा था कि हमें जो मिलता है यहाँ पे शायद ही दुनिया के किसी मंच पर मिलता होगा। और सर ने आज हमें समझाया है कि अदर कंसेप्ट में और हमारे कंसेप्ट में क्या फर्क है। एक बात तो तय है साथियों, दुनिया का कौन सा ही प्लेटफॉर्म आप निकाल कर दीजिए, कंपेयर कंपेयर करके लीजिए, विश्व लक्ष्मी केसरी का कोई नहीं। और सर हमेशा कहते हैं, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए साथियों। और हम हमारे दिल से अगर पूछेंगे कि सही ये कंसेप्ट क्या है, तो हमारा दिल भी हमें जवाब देगा साथियों, विश्व लक्ष्मी केसरी का कोई नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा साथियों, हमें काम करना पड़ेगा। हमें विश्व लक्ष्मी को बड़ा करना होगा साथियों। हम अगर बड़ा करेंगे विश्व लक्ष्मी को, हम सबका फायदा होने वाला है साथियों।
ना ही हम लोक कल्याण के लिए आए हैं, ना हम किसी के कल्याण के लिए आए, हम तो हमारे लिए आए हैं ना। तो फिर हमें इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। और साथियों, सिंपल सा क्राइटेरिया है ना। ऐसा कुछ तो भी अभी अभी सर कह रहे थे, हम सब लोग अचीव कर सकते हैं अगर हम दिल जान से कोशिश करेंगे तो। हम अगर कोशिश करेंगे तो हम कामयाब जरूर होंगे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम शेगांव में मिले थे, उससे ज्यादा मजा हमें शिरडी में आया था। अब शिरडी में मिले तो उससे ज्यादा मजा हमें अब गोवा में आने वाला है। और ये विश्व लक्ष्मी के पिटारे में और क्या क्या भर के रखा है, हमें पता नहीं है साथियों। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें कुछ ना कुछ तो भी मिलने ही वाला है, इतना तो पक्का है। क्योंकि यहाँ खाली पैसा ही नहीं मिलता, पैसे के साथ बहुत कुछ मिलता है। अगर पैसा ही कमाना है तो हम कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम विश्व लक्ष्मी वाले लोग हैं साथियों, हमें पैसे के साथ बहुत कुछ कमाना है। अगर हम मार्केट में निकले तो शान से लोग कहना, यार ये विश्व लक्ष्मी करता है, विश्व लक्ष्मी से पैसा कमाता है, जायज पैसा कमाता है। नाजायज पैसा कमाने से कोई आपको इज्जत नहीं देता साथियों। अगर हम पैसा जायज कमाते हैं ना, तो पैसे के साथ साथ इज्जत भी आती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें जी जान से काम करना होगा। और हमें ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पर हमारे, कि नहीं, मुझे करना है। और यूनिवर्स हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, इसकी मुझे गारंटी है साथियों। क्योंकि ना तो ऐसा प्लान कभी बना है, ना आगे कभी बनेगा। सर ने कहा था पिछले प्रोग्राम के बारे में, मैं भी था उनके साथ। और बहुत बार मुझे भी दिक्कत आई थी कि ये इनकम साला गया कहाँ। नंबर तो मेरा था, लेकिन गया कहाँ। रिसाइकल हो गया, रिसाइकल हो गया, रिसाइकल हो गया। ऐसा रिसाइकल कर करके हम हमारे सीनियर का पेट भरते हैं साथियों। मेहनत हम करते हैं और पेट भरता है सीनियर का। कब तक करना ये, सीनियर के लिए काम कब तक करना। काम करते हैं हम हमारे लिए। तो इसलिए हमें इधर उधर मुंह मारने की जरूरत ही नहीं है साथियों। हमें क्या करना होगा, विश्व लक्ष्मी में ही हमें ध्यान देना होगा और यहीं पर ही काम करना होगा। अगर हम यहीं पर ही काम करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलो साथियों, बहुत ही अच्छा लगा। एक बार मैं देखना चाहूंगा कोई आज बाइंड अप के लिए हैंड राइज करता है क्या। कृपया हैंड राइज कीजिए अगर कोई बाइंड अप के लिए तैयार है तो। वैसे बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि मंच पर आना चाहिए और मंच पर बात करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है तो बार बार नहीं मिलती। आज हम कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक दिन ऐसा भी आएगा साथियों कि हम मंच पर बात करने के लिए तरस जाएंगे। चलो अच्छी बात है, आदरणीय पार्वती सर का हैंड राइज हुआ है। सर आइए और आज के आपके मधुर वाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए। आदरणीय पार्वती सर, वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद है लाटकर सर आपका। धन्यवाद है मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आज के ग्रेट प्लानर, हम सबके पारिवारिक गुरु आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, जिन्होंने ये तो कहा है कि कंपैरिजन क्रिएट कंफ्यूजन, लेकिन गुड कंपैरिजन वेरी गुड रिजल्ट, और ये प्रूव कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कही कही बात है। तो ये हमें समझना है ना। इस बात को हम भली भांति समझेंगे और विश्व लक्ष्मी के बारे में 5 का पंच और 15 का साथ, 15 का पावर हमें कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, ये भी आज आदरणीय सर द्वारा हम सबको देखने को और सीखने को मिला है। और एक बात है मेरे प्यारे साथियों, मिशन गोवा के लिए जो मानसून एक्सप्रेस निकल चुकी है, जैसा कि लाटकर जी ने भी कहा, और सभी की कृतज्ञता के साथ प्रार्थना भी है उस यूनिवर्स से कि सभी के सभी अचीव हो। बस हमें खुद की लिस्ट पर काम करके मुझे क्या करना है, आप कृपया कॉल करें, बैठे, हम साथ में बैठेंगे और प्रॉपर एक 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 साथी का, जैसे कैसे है, एक क्लास में सभी के सभी तो उत्तीर्ण होगी ही, लेकिन टॉप 3 में कौन, टॉप 5 में कौन, टॉप 10 में कौन, किस किसने किस पर ज्यादा जोर देना है, तो उसका काम अचीव हो जाएगा। यह अगर समझना है तो कृपया संपर्क करें। एक कदम चलने का, हम 99 कदम चलने के लिए तैयार है, आदरणीय रवि सर ने भी कह दिया है।
हर एक साथी का प्रॉपर रोड मैप तैयार करेंगे, अचीव करेंगे। और आप सबको तो पता है, जैसे विजय सर कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। गोवा जाने के लिए हमें ये नहीं करना है, आपका अचीवमेंट होने से आपके घर में महालक्ष्मी कितनी आएगी, आपके वॉलेट में पैसा कितना आएगा, ये ज्यादा जरूरी है। अचीवमेंट और गोवा, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। तो साथियों, प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं आपके कॉल के इंतजार में, और हमारा आए तो कृपया रिसीव कर लीजिए। साथ में बैठकर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ताकि आप तो अचीव होने ही वाले हैं, आपके साथ आपके दो चार साथी भी अगर अचीव हो जाए तो साथियों, वो आनंद द्विगुणित होगा। क्योंकि वहां पर आपके मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो आ गया, काश मेरे ये दो साथी भी साथ में आ जाते। तो समय की कमी के कारण आदरणीय रवि सर ने बताया नहीं कि शायद इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट ही डिक्लेयर होगी। अब देखिए, कम्युनिटी का काम है, कम्युनिटी देने के लिए तैयार है। हम उसे कितना स्वीकार्यता करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस नजरों से देखते हैं, ये हम पर है। चलिए, एक दूसरे का साथ देते हैं, और सभी को साथ लेकर विश्व लक्ष्मी मानसून एक्सप्रेस आने वाले सभी कॉन्टेस्ट अचीव करते हैं, और साथ में सबको साथ लेकर सबका विकास साधते हैं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो साथियों, मैंने कहा था अभी अभी कि न जाने विश्व लक्ष्मी की पेटारे में क्या क्या भरा है। तो सर ने कह ही दिया है, न जाने आगे का कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल होगा। तो हमें क्या करना होगा साथियों? हमें काम करना होगा। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है, लेकिन एक बार काम शुरू हो गया तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन है ना? जो अपने आप को पढ़ सकता है साथियों, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। दुनिया दुनिया को झुका भी सकता है। बस हमें होगा, तो फिर हम जरूर कामयाब होंगे। तो चलो साथियों, वक्त बहुत हो चला है, वैसे बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का तकाजा है कि हमें हमें मेहनत की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो आज आदरणीय रवि सर ने जो सेशन लिया है, प्लान लिया है, बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही नायाब रहा। और आज मीटिंग के समापन के लिए आदरणीय फालोदे सर मिले हैं। बहुत ही अच्छी मीठी जबान से उन्हें मीटिंग का समापन किया है। और सबसे खास मैं आप सभी लोगों का करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप सभी ने धैर्य से पहले से लेकर आखिर तक मीटिंग में बने रहे, इसलिए आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आदरणीय प्रशांत सर ने जो मुझे आज आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए मैं सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और फिर हम कल इसी समय और इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।